पश्चिम यूपी का लॉरेंस बिश्नोई, जेल से रिहा हुआ सुंदर भाटी, योगी सरकार के सामने बनेगा बड़ी चुनौती। पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा डॉन सुंदर भाटी इस वक्त जेल की सलाखों से रिहा हो चुका है। सोनभद्र जेल में लगभग 4 साल बिताने के बाद जमानत पर उसको रिहा कर दिया गया और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई। सवाल ये भी है कि सुंदर भाटी के जेल से रिहा होने के बाद क्या यूपी में गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ेंगी? क्या सुंदर भाटी का गैंग एक बार फिर से रंगदारी, वसूली और हत्या समेत तमाम आरोपों में एक बार फिर से घिरते हुए नजर आएंगे? क्या अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह सुंदर भाटी अपने गैंग के साथ एक बार फिर यूपी में एक्टिव होगा? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त प्रदेश की जनता के जहन में घूम रहे हैं। आपको बताते चले, सुंदर भाटी पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या के मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हालांकि भाटी के जेल से बाहर आने के बाद वेस्ट यूपी में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसी इलाके में भाटी का आतंक रहा है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, सुंदर भाटी के जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद उसका भतीजा अनिल भाटी भी जेल से रिहा हो गया। यानी दोनों चाचा भतीजे इस वक्त जेल की सलाखों से बाहर हैं। अनिल भाटी का अगर जिक्र करें तो नोएडा पुलिस ने उसके ऊपर एनएसए लगाया था। उसके बावजूद देखिए अनिल भाटी जेल से बाहर आने में कामयाब हुआ है। 2017 नवंबर के महीने में अनिल भाटी ने अरुण यादव से सुपारी लेकर अपने शूटर से भाजपा नेता शिव कुमार यादव की हत्या कराई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाचा भतीजे लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से चूंकि जेल की सलाखों के पीछे थे तो सिर्फ और सिर्फ इनके गैंग के सदस्य अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब सुंदर भाटी के बाहर आ जाने के बाद से ही यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कौन है आतंक का दूसरा नाम सुंदर भाटी। सुंदर भाटी ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है। भाटी गैंग का मुख्य काम लोगों से रंगदारी वसूलना, सुपारी किलिंग, स्क्रैप के ठेके लेना, सरिया चोरी करना है। 2014 में नोएडा पुलिस ने भाटी को गिरफ्तार किया था। भाटी पर हत्या, लूट, रंगदारी वसूलने समेत 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव की हत्या के मामले में सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 2023 में अतीक अशरफ की हत्या में भी सुंदर भाटी गैंग का नाम सामने आया था। शूटर के पास मिली जिगाना पिस्टल सुंदर भाटी के जरिए ही उन तक पहुंचाने की बात कही गई थी। जिला पंचायत के चेयरमैन और अपने साथी नरेश भाटी की हत्या करने के बाद सुंदर भाटी अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था। दिल्ली, यूपी, हरियाणा की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। भाटी गैंग के पास AK-47 जैसे कई हथियार हैं। गैंग के सदस्य पंजाब में भी कई तस्करों और गैंगस्टर्स के संपर्क में हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा समेत पूरे यूपी में जो कुख्यात अपराधियों की हिम्मत है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि सुंदर भाटी, जिसे पश्चिमी यूपी में आतंक का दूसरा पर्याय माना जाता है, वो अब जेल की सलाखों से रिहा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, चाचा समेत भतीजा भी यानी अनिल भाटी भी जेल की सलाखों से बाहर है। चाचा भतीजा यूपी में योगी राज में दबकर रहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा, या फिर एक बार फिर से गैंग वॉर की घटनाएं सामने आएंगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे जहां तक गैंग वॉर का सवाल उठता है, सुंदर भाटी के जितने भी दुश्मन थे, अनिल दुजाना समेत बाकी तमाम, या तो उनमें से कोई एनकाउंटर में मारा गया, या फिर उसकी हत्या हो गई, या फिर वो खुद ही मर गया। तो सुंदर भाटी के सामने कोई बड़ा गैंगस्टर फिलहाल नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, सुंदर भाटी को यूपी का लॉरेंस बिश्नोई जरूर कहा जा रहा है। सुंदर भाटी के जेल से रिहा होते ही NMF न्यूज ने एक स्पेशल रिपोर्ट उस पर बनाई थी, जरा वो भी देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर देश का कौन है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा लॉरेंस बिश्नोई।
लेकिन अगर आप पश्चिमी यूपी से आते हैं या फिर गैंगस्टर्स के बारे में पढ़ते लिखते हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बताइए, तो शायद आपका जवाब हाल के दिनों में जो खबरें सामने आई हैं उसके बाद सुंदर भाटी होगा। हालांकि जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह अगर आप किसी को कह सकते हैं, या सबसे बड़ा डॉन पश्चिमी यूपी का अगर किसी को कहा जाता रहा है, तो वो सुंदर भाटी ही है। लेकिन पिछले काफी वक्त से चूंकि वो जेल की सलाखों के पीछे था, तो उसका दबदबा थोड़ा सा कम होता गया। मैं ये नहीं कह रही कि जेल की सलाखों के पीछे से उसने अपना गैंग नहीं चलाया या अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दिया, लेकिन यूपी में माफियाओं पर लगाम लगी है और उसी का शिकार सुंदर भाटी भी हुआ। इसीलिए देश के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर तो लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जाता है, लेकिन अब जब सुंदर भाटी जेल की सलाखों से बाहर आ गया है, यानी कि उसको रिहा कर दिया गया है, तो अब एक बार फिर से ये कहना शुरू हो गया है कि पश्चिमी यूपी का लॉरेंस बिश्नोई सुंदर भाटी जेल की सलाखों से बाहर है। अब इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो ये समझिए कि सुंदर भाटी के बाहर आने के बाद क्या यूपी पुलिस की मुश्किलें बढ़ेंगी। मुश्किलें इस मायने में कि यूपी मिसाल है बाकी राज्यों के लिए। यहां पर बाहुबलियों पर लगाम लग चुकी है। यहां पर माफियाओं के साम्राज्य जो कि बसे बसाए थे, उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है। बड़े बड़े माफिया जिनके पीछे राजनीतिक संरक्षण भी था, वो भी अब पाई पाई को मोहताज है। उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और शायद इसीलिए यूपी की जनता योगी को बहुत पसंद करती है। यूपी पुलिस की एक छवि बनी है बाकी के राज्यों में, और आप यकीन मानिए जो राज्य चाहते हैं कि उनके यहां से भी माफिया खत्म हो जाए, वो भी यूपी पुलिस की तर्ज पर ही काम कर रही है। सवाल बहुत सारे उठे कि एनकाउंटर क्यों होते हैं, सवाल बहुत सारे उठे कि बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है, लेकिन प्रदेश की जनता ने इन दोनों नीतियों में योगी आदित्यनाथ की सरकार का और यूपी पुलिस का साथ दिया। लेकिन सवाल सुंदर भाटी को लेकर, सुंदर भाटी अब जेल से बाहर है, तो क्या एक बार फिर से गैंग वॉर की खबरें आया करेंगी? क्या फिर से बड़े बड़े अमीर लोगों से वसूली की घटनाएं सामने आएंगी? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सुंदर भाटी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण और न जाने कितने मामले उस पर दर्ज थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बाहर कैसे आ गया फिर? इसका जवाब ये है कि ज्यादातर मामलों में कभी कोई गवाह पेश ही नहीं हुआ, और ऐसे में वो मामले हल्के पड़ते गए। एक मामला था हरेंद्र का, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र, उनका मर्डर, उनके गनर का मर्डर। इस केस में सुरेंद्र भाटी जेल की सलाखों के पीछे गया था, जिसमें उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन अब देखिए उस केस में भी उसको रिहा कर दिया गया है, और सुंदर भाटी का जेल से बाहर आना माना जा रहा है कि वो अपने गैंग को एक बार फिर से एक्टिव करेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको मैं सुन रही थी, उनके हवाले से आपको बताती हूँ कि वो क्या बता रहे थे। पत्रकार कहते हैं अपने सहयोगी पत्रकार से कि एक बार वो किसी बिल्डर से मिलने के लिए गए, तो बिल्डर ने तमाम लोगों का पैसा लेकर बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी, उसमें फ्लैट्स आवंटित किए जाने थे, एक मुश्त अमाउंट होता है ना जो पहले ले रखा था। लेकिन जब वो मिलने के लिए गए तो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि 2-3 लोग उनके पास आते हैं, और वो जो बिल्डर है, नाम तो नहीं बताया पत्रकार ने बिल्डर का, लेकिन वो बिल्डर फोन पे किसी से 45 मिनट तक बात करते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। बाद में जब इस पत्रकार से उस बिजनेसमैन की बात हुई तो पूछा गया कि भाई आपने इतने लोगों का पैसा ले रखा है, उनसे तो कभी आप इस तरीके से बात करते नहीं है, और आपके पास 45 मिनट हैं लोगों से बात करने के लिए। तो बिजनेसमैन ने बताया कि कथित तौर पर सामने से सुंदर भाटी का कॉल था। अब ये सुंदर भाटी किस तरीके से काम करता था? लोगों को पैसा देना, फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है ना, और अगर वो पैसा डूब गया तो फिर जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है उसी तरीके से सुंदर भाटी भी काम करता था, और इसीलिए इस बिजनेसमैन के पसीने छूट गए थे। नोएडा पुलिस ने लाख कोशिश की, हाईकोर्ट के सामने दलीलें पेश की कि रिहा ना किया जाए, लेकिन नाकामयाब साबित हुई नोएडा पुलिस। अब ये योगी आदित्यनाथ के लिए और यूपी पुलिस के लिए भी चुनौती होगी कि सुंदर भाटी जैसे किसी गैंगस्टर को या किसी डॉन को, पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा माफिया और डॉन इसे ही कहा जाता है, इससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि अगर अपने मंसूबों को अंजाम देता है, अपने नेटवर्क को फैलाता है, तो निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बनेगा यूपी की जनता के लिए। और दूसरी बात, जराइम की दुनिया का बादशाह है ही, और लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल की सलाखों में बैठकर अपने गैंग को एक्टिवेट कर सकता है, बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र में हत्या करवा सकता है जैसा कि उसके गैंग ने कबूलनामा किया है, तो फिर सुंदर भाटी को भी कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि देख देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर, उसी तरीके की बात है। पहले के जो गैंग वॉर हुआ करते थे, पहले के जो गैंगस्टर्स हुआ करते थे, वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब देखिए
जेल से ही सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि बहुत सालों से ये सब चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन अब एक नया टेक्नोलॉजी, नया वर्जन देखने को मिलता है। ये पत्रकार जिनका मैं जिक्र कर रही थी, ये तो अपनी बातचीत में ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त ये कहा जाता था कि सुंदर भाटी को बहुत सारे नेताओं का और आईपीएस अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त था। और आप खुद सोचिए, जेल से बैठकर कोई अपना गैंग चला ले तो निश्चित तौर पर अकेला वो आदमी तो इसमें सक्षम नहीं हो सकता, उसके आसपास कुछ ऐसी ताकतें होंगी। तो यूपी का, खासकर पश्चिमी यूपी का, जिसे सबसे बड़ा डॉन कहा जा रहा है सुंदर भाटी, पहले भी यही कहा जाता था, उसके लिए कुछ तो राहें इसलिए आसान हो गई कि उसके सामने अब कोई बड़ा गैंगस्टर यूपी का नहीं बचा है। बड़े बड़े माफियाओं को यूपी सरकार ने पहले ही खत्म करा दिया है। कुछ अपने गैंग वॉर में मारे गए। सबसे बड़ा दुश्मन इसका अनिल दुजाना कहा जाता था, वो नहीं बचा। इसके अलावा तमाम ऐसे और गैंगस्टर्स थे जो एनकाउंटर में मारे गए। या फिर नरेश भाटी का नाम इसमें सामने आता है, जिसमें नाम तो सुंदर भाटी का ही सामने आता है उसकी मौत में। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स जो इसके लिए बड़ी चुनौती हो सकते थे, वो तो अब बचे नहीं है। तो गैंग वॉर वाली स्थिति तो नहीं बची। दूसरी तरफ वापस किसी केस में ये जेल जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि सुंदर भाटी का भतीजा भी जेल से बाहर आ गया है। मतलब अब चाचा भतीजे दोनों बाहर हैं, और ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है यूपी की जनता के लिए। हालांकि बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन नोएडा पुलिस बखूबी चाहती थी कि सुंदर भाटी को किसी भी तरीके से जमानत ना मिले, लेकिन उसमें वो नाकामयाब साबित हुई। सुंदर भाटी नोएडा के एक गांव का रहने वाला है और यहाँ पर एक बड़ा गैंग चला करता था। उसका पहले ये सदस्य हुआ, उसके बाद इसने अपना गैंग बना लिया, और उसके बाद सुंदर भाटी का जो नाम है वो बच्चे बच्चे की जुबान पर रहा है, क्योंकि लोग उसे जानते रहे हैं। अब से 10 साल पहले अगर आप उस वाले दौर को देखेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि सुंदर भाटी कौन है। दूसरी बात, आपको याद होगा अतीक अहमद और अशरफ की किस तरीके से हत्या हुई थी। पुलिस की कस्टडी में थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और अचानक से लाइव चल रही थी वो सारी फुटेज, शूट कर दिया गया उनको। 3 लड़के उसमें पकड़े गए थे। बताया जाता है कि उनमें से जो एक लड़का पकड़ा गया था, सनी, उसने भी कभी सुंदर भाटी गैंग के लिए कभी बहुत टाइम पहले काम किया था। तो ऑन रिकॉर्ड तो ये बात नहीं है कि अतीक अशरफ के मर्डर केस में भी सुंदर भाटी का हाथ था, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बातें जरूर कही जाती हैं कि कहीं ना कहीं हाथ था। हालांकि पुलिस ने कहीं उसका जिक्र नहीं किया, कहीं कोई बात नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर वो सनी अगर इस केस में इन्वॉल्व था तो वो तो कभी सुंदर भाटी के गैंग का सदस्य रहा है, तो हो सकता है तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और बताया जा रहा है कि वो बनारस गया पहले जेल से छूटने के बाद, और उसके बाद वो दिल्ली आ गया। अब अपने गैंग को किस तरीके से एक्टिवेट करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का एक बड़ा नाम रहा है, और अब उसकी तुलना लॉरेंस बिश्नोई से की जा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी पुलिस के लिए या फिर योगी सरकार के लिए सुंदर भाटी किस तरीके से परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सुंदर भाटी के नाम का मतलब है पश्चिमी यूपी में जराइम की दुनिया का बड़ा बादशाह। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, और सुंदर भाटी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।